और भी टमाटर लगे हुए हैं बड़े, और देखिए कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। मुझे मतलब बचपन से ही बैंगन बहुत पसंद है, तो पापा ने मेरे लिए बैंगन लगाए हुए हैं। और इधर ये टमाटर हो रहा है एक और देखिए कितने सारे टमाटर है। जब मतलब मैं छोटी सी थी तो मम्मी बताती है कि मैं घुटने चल करके बैंगनों के पेड़ों में ही छिप के बैठ जाती थी, तो कोई मुझे कहीं ढूंढता था तो बैंगन के पेड़ में ही मिलती थी मैं। और मुझे बैंगन पसंद है, इसलिए पापा ने अब यहाँ पर भी बैंगन बो दिए हैं। और देखिए कितने सारे बैंगन किस तरीके से लगे हुए हैं। और अपने घर की मतलब अपनी बोई हुई सब्ज़ी कितनी अच्छी लगती है तोड़ने में भी, और ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी मिलती हैं खाने में, तो काफ़ी इंटरेस्टेड लगता है ये सब। तो यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली और ताज़ी ताज़ी सब्जी, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। देखिए कितने सारे बैंगन हैं और इनको मैं तोड़ रही हूँ, हाथ से टूट नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो ये पास में ही मतलब किसी को देने थे बैंगन, तो इसलिए यहाँ पे तोड़ रही हूँ मैं। मैं मतलब तोड़ने के लिए कुछ नहीं लाई हूँ, तो इसलिए तोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए फाइनली मैंने एक तोड़ लिया है, बाकी के भी मैं यहाँ पे और तोड़ लेती हूँ। तो ये मैंने 2 तोड़ लिए हैं और बाकी ये लग रहे हैं। देखो कितने सारे बैंगन लग रहे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है यहाँ पे इन्हें देखने में। और भी यहाँ से मैंने इधर भी और तोड़ लिए हैं बैंगन। अपने घर की मतलब सब्जी या अपने हाथ की हुई सब्जी से बो करके, और जब वो होती है ना, तो सब्जी हो या फल हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी होती है देख करके कि हमारे ये हाथ के ये हैं। और ये घर के पास में ही हो रहा है ये आड़ू का पेड़, तो देखिए इस पे आड़ू लगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई भी फल हो सब्जी हो, अगर पेड़ पे मतलब लगे हुए देखते हैं तो उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी होती है। देखिए कितने प्यारे प्यारे आड़ू लगे हुए हैं इस पर। और फिर यहाँ पर आज मम्मी के साथ जा रही हूँ मैं एक छोटी सी ट्रिप पर। कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन हमारे पीछे से गोरी आवाज़ मार रही है मम्मी को बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसे लग रहा है कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं या फिर मम्मी गुस्से में जा रही है, इसलिए आवाज़ मार रही है। एक बार मम्मी गुस्से में इधर को चली गई थी, तो जब से हम कभी भी जाते हैं वो पीछे से आवाज़ मारती है। और देखिए शाम के टाइम सूरज ढलता हुआ और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं खेतों में, और ये पानी आता हुआ इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, जो मतलब मन को एकदम शांति सुकून मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख करके। और ये आंटी जी बता रही है कि तुम्हारी गाय बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करती है तुमसे, बहुत ही ज़्यादा मोह करती है, तभी वो तुम्हें आवाज़ मारे जा रही है बहुत ज़्यादा। ये आंटी जी ईख बो रही हैं गन्ने की, और चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली हो रही है। और यहाँ पे सूरज जो ढल रहा है, इसकी किरणें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और इधर ये ट्वेल का पानी चल रहा है देखिए, और इसी के सामने हो रही है गेंदे के फूल की खेती। इधर की साइड ये गेंदे के फूल की खेती हो रही है सारे में। और ये ट्वेल से पानी जा रहा है। चलो नदिया के पास। और हम खेतों में कुछ जा रहे हैं हम। ये मतलब गांव में जो मतलब शांति मिलती है ना खेतों में पेड़ पौधों में, वो एक अलग ही लेवल की होती है। मन को एकदम बहुत ही भावुक और बहुत ही शांत कर देती है। जो यहाँ की चारों तरफ चिड़ियाएँ चहक रही हैं, नेचुरल वॉइस, नेचुरली ही हवा, सब कुछ शांति मिलती है इन सब चीज़ों में। और अब हम यहाँ पर आए हैं खेतों के बीच में। इधर की साइड ये लोबिया बो रहा है,
आ रहे हैं। अभी भी गोरी आवाज़ मार दिया है, तो यहाँ तक ही आवाज़ आ रही है इसकी। और फाइनली हम आ गए हैं। हम आए हैं यहाँ पर, ये मतलब शेषनाग, मतलब जो नाग देवता हैं उनके वंशज हैं, जो मतलब महाभारत हुई थी तो उनमें जो नाग हैं एक, उनके वंशज है ये, जो काफ़ी टाइम से माने जाते हैं, शुरू से ही माने जाते हैं। उनका यज्ञ वगैरह होता था यहाँ पर, तो उनके लिए नाग देवता रहते हैं यहाँ पर। काली सिंह और भूरी सिंह नाम से फेमस है, जो कि यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा रहता है। काले और भूरे दो नाग नागिन रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था दूध रखते हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है और गेट खोलते हुए मुझे डर लग रहा था। यहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। आगे जो है इधर की साइड ये यज्ञ करते थे, यहाँ पर भी इनकी एक और समाधि बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये फेमस है, जो रियली में उनके वंशज हैं, जो महाभारत में रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेट ही भूल गई थी अपनी रख करके। तो तुम्हें कैसा फील हुआ मेरे साथ छोटे से टूर पे आ गए? और अब हम चलते हैं घर के लिए। कभी कभी मौका मिलता है मम्मी के साथ कहीं आने का या जाने का, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी हम आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक तो मम्मी के साथ जाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं घूमने आए हैं, मम्मी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरा, यहाँ पर खेत खलियान, चारों तरफ हवाएं, साथ ही हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, और सूरज के डूबते हुए सूरज की किरणें, जो प्रकाश आ रहा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तुम्हारे गांव के दोस्त। और हवा चल रही है, और इधर की साइड ये धान के लिए तैयारी की जा रही है, धान बोने के लिए। दूसरी साइड लोबिया बुआ हुआ है। तोड़ लो। ये इधर लोबिया बो रखा है। और ये आम के पेड़ हैं, यहाँ पर बच्चे लगे हुए हैं आम तोड़ने के लिए, तो मम्मी इनके बोल रही हैं। इन घास पर नंगे पैर चला करो। अब क्या इनका नहीं बेचारा था, हमारे तो पर के चार गिर गया था। देखिए कैसे तोड़ रहा है आम इस पे बच्चा। पर के इनके यहाँ से ले लिया हमने 10-15 किलो आम, गिर दिया। अब का मोल किलो वहाँ से लानी पड़ेगी, ले तो यहाँ से भी मोल की थी, अब वहाँ से लानी पड़ेगी। हाँ तो बेचेंगे, तो ये भी ये यहाँ पर पास में ही घर के पीछे ही ये पेड़ हैं, और यहाँ पर ताज़े मतलब आम मिल जाते हैं अचार के लिए। तो मम्मी इसलिए पूछ रही थी कि ये बेचेंगे तो हम अचार डालेंगे ले करके। बातचीत करके जी चलेगा। लेकिन जिसका ये पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खड़ूस टाइप है, तो वो देता नहीं है, मतलब बेचता है लेकिन भारी बेचता है मतलब। और यहाँ पे ये बारिश की वजह से पानी भर गया था, तो इधर की साइड ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और देखिए कैसे देख रही है, ये गोरी बुला रही है हमें। गोरी जब से गए हैं, जब से ये आवाज़ लगाने पर है, माँ 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 करके। चाहे मतलब कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, उसका मोहता हो ही जाता है अगर वो रहता है। एक हमारे घर पे बिल्ली रहती है, उसका भी, वो भी मम्मी के साथ ऐसे ही करती है। बिल्ली के बच्चे हैं और चूहे भी थे, तो काफ़ी सारे हैं जो मतलब बहुत ही मोहता हो जाता है। हाँ आ जाओ, बुला रही। देखिए कैसे देख रही है। हाँ आ रही। अरे चली जाओ, देखे कैसे देख रही मासूम सी। मासूम से देख रही। गोरी गोरी हाय कर दे, करी गोरी हाय कर, भी लोग में हाय। अरे देख रही जगह मेकअप करवा के देखा है उसी गल को, मुंह सा बना रही। ये इसकी खिड़की है, इसमें कोई जागती रहती है। पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा पार करके आना पड़ा। बोल
अब मम्मी इसके लिए खाना तैयार कर रही है, यानी कि भूस वगैरह में सानी वगैरह कर रही है मम्मी। और इधर बच्चे ये तोड़ रहे थे आम, तो इनका आ गया मालिक और वो अब उसने बाकी के बच्चे भाग गए हैं और ये एक बच्चा पकड़ा गया है, इसे पकड़ के इसमें ये बजा रहे हैं। और यहाँ पे बारिश और आंधी तूफान आने लगे तो ये खुद भी चुगने लगे हैं, लेकिन ये लड़का पकड़ लिया है। ये लड़का आंटी जी से बोल रहा है, मतलब आंटी जा रही थी कि मुझे बचा लो बचा लो। तो ये नीली टी-शर्ट वाला तो मालिक का ही लड़का है, दूसरा जो लड़का है वो छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आंटी जी भी इसकी बात सुन करके अब आ रही हैं इसके पास ही। तो ये आंटी जी भी आ गई हैं और यहाँ पे मतलब बच्चे मानते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, डेली आ जाते हैं। और आज ये पकड़े गए और इसके साथ ही सब भाग गए हैं, इसको अकेला छोड़ दिया है, यही पकड़ा गया है। लेकिन जिसने ये पकड़ाया है उसका भी ये खेत नहीं है, ये खेत मतलब दूसरे का है, इसका खेत बराबर में आगे है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी इसकी अब आंधी की वजह से आम यहाँ गिर रहे हैं तो ये भी चुगने लगा। देखिए उसको कैसे लात मार रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा लिटा करके उसमें लात मार रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि इसमें बजा रहे हैं और इस तरीके से लात मार रहे हैं। देखिए देखिए किस तरीके से लात मारी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि इस तरीके से मार रहे हैं। और पता नहीं ये लड़का किसका बच्चा है जो सुबह से ये बिठा रखा है यहाँ पर, ये पकड़ लिया है, कई घंटे हो गए हैं। देखिए अभी भी वो बांध रखा है, बांध के यहाँ पे बिठा रखा है। काफ़ी टाइम बाद मैंने अब दोबारा देखा तो वो बिठाई रखा है वहीं पे, अभी तक वो छोड़ा नहीं है। और ना ही अभी इसकी फैमिली को या घर में किसी को पता कि ऐसे से यहाँ पर पकड़ लिया है। और इसमें जब काफ़ी टाइम से ये छोटा मासूम बच्चा इतना मतलब माइंड से टॉर्चर हो गया है क्योंकि इसे काफ़ी टाइम से बिठा रखा है हाथ पैर बांध के और बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। और यहाँ पे ये अब आम ही चुग रहे हैं, ये दोनों मालिक और मालिक का लड़का, जो मतलब इसका परे खेत है। और जैसे ही मैं अंदर आई यहाँ पे ऊपर से एकदम छिपकली गिर गई और इसको मैंने भगाने की खूब कोशिश करी, ये भाग ही नहीं रही है। देखिए कितने शांत बैठे हैं एकदम, मच्छरों को खाने की वजह से, कीड़ों को खाने के लिए यार एकदम शांत बैठी हुई है। मैंने खूब भगाया इसको, ये भाग ही नहीं रही है। मेरे ऊपर गिर जाती ना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता। और यहाँ पर अब मैंने मम्मी को भेजा है फाइनली, अब शाम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैंने इसलिए मम्मी को भेजा है। मम्मी गई हैं छुड़ाने के लिए और बाकी के बच्चे 12 पे पकड़ लिए थे तो ये भी मम्मी ने छुड़वा दिया है। देखो कैसे भाग रहे हैं ये बता रहे हैं कि मम्मी ने बताया कि मालिक कह रहा है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, कहाँ तक इनको बर्दाश्त करे, इसलिए इनको आज पकड़ लिया है। और देखिए यहाँ पे अभी भी ये छोड़ा नहीं है, तो इसको भी छोड़ने के लिए मम्मी रिक्वेस्ट करी है और छुड़वा करके आई हैं अब। अभी मम्मी बात करी है, अभी वो छोड़ने के लिए डेली बच्चे आते हैं और इस पेड़ पर लटक जाते हैं। फाइनली मम्मी आ गई है उनसे बात करके। छुड़वा दिए, कैसे जा रहे हैं मेरे? तो यहाँ पे मतलब पहले गाँवों में बहुत ज़्यादा ऐसे होता था, किसी की आम तोड़ना है, किसी का कुछ तोड़ना है, तो इन्हें देख करके गाँव की भी याद आ गई है। क्योंकि हमारी मम्मी भी हमें बताती है कि गाँव में हम पहले ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। मुझे जाते आंटी हमें छुटा ले, आंटी छुटा ले, मैंने कहा छोड़ देने, छोड़ दिया। और देखो ये कुतिया है, ये भी मतलब हमारे घर के पास ही रहती है, ये भी छुड़वाने के लिए गए हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।